हर लोग यही जानना चाहता है कि हम भी यूरोप जाएं। तो सत श्री अकाल भाजी, राम राम जी। सब हम एक पैग लगाएंगे क्योंकि पैग लगा के आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे एक गलत एडवाइस देते हैं। हम लोग पहले दुबई में थे, उसने मेरे को बोला कि यार लगाते हैं मक्खन। हम दोनों ने फाइल लगा दी। 2.5 महीने में हम एयरपोर्ट से इधर आ गए। प्रॉब्लम कुछ नहीं आता, आपको एक बंदा सही सीधा मिलना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे। हमने ये हाथ से खुद बर्तन साफ किए हैं। एजेंट के थ्रू आए कि ऑनलाइन के थ्रू आए, कैसे आप हमें इन्फॉर्मेशन दो। क्योंकि यूरोप में आए थे एजेंट के थ्रू, लेकिन जो कंप्यूटर जानता है उसके लेवल के नहीं है। आदमी लोग तो इधर फ्री में भी आ सकते हैं, मतलब ऑनलाइन के थ्रू जैसे कंपनी का HR का नंबर होना चाहिए। हाँ। तो अगर आप में टैलेंट है, आपके पास लाइसेंस है इंडिया का, नॉलेज ले लीजिए, सीख लीजिए, तब अप्लाई करिए, अदरवाइज मत आइए। क्योंकि यहाँ मैं भी जब आया था मैं भी फेल हो गया था। अच्छा, आप फेल हो गए थे? मैं एक टेस्ट में फेल हो गया था। अच्छा, अगर आप 15 लाख 16 लाख लगा के इटली, फ्रांस, जर्मन आते हो तो बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि ट्रक का कैसा टेस्ट होता है। मेरा दिल करता है मैं USA में अप्लाई करूं, लेकिन मैं अकेला हूँ ऑनलाइन। हाँ। लेकिन उसके बाद मेरा इतना क्वालिफिकेशन नहीं थी। अच्छा, फिर बाद में मैंने एजेंट पकड़ा। देखो दोस्तों कितने बड़े फैन है सिद्धू मूसेवाला का। ये USA का है? बोलते हैं सरपंच देश। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी दोस्तों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम हैं चेक रिपब्लिक में और इधर पार्किंग में गाड़ी खड़ा किया था, आप लोग देख सकते हैं। तो पाजी मिले, तो पाजी से बात करके बहुत अच्छा लगा और अपना नाश्ता वास्ता भी हो गया। तो फाइनली इनसे अब बात करेंगे कि पाजी ये कैसे आए और यहाँ पे आके यूरोप में कैसा लगा। बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, क्या इनकी सैलरी है और कैसे यहाँ पे आए, क्योंकि हर लोग का नीड होता है, हर लोग यही जानना चाहता है कि हम भी यूरोप जाएं। तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले मैं मिलाता हूँ आपसे पाजी। सत श्री अकाल पाजी, कैसे हो? सत श्री अकाल भाजी, राम राम जी। सबसे पहले हम एक पैग लगाएंगे। आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। राम राम जी। ऐसे आदमी लोग जब लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आदमियों को ऐसे एक गलत एडवाइस देते हैं। सीधी बात है ना। बहुत अच्छा, बहुत क्योंकि अच्छा। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। हम लोग पहले दुबई में थे। अच्छा पाजी, तो दुबई में वहाँ पे कौन सा काम करते थे पाजी? दुबई ट्रकिंग का? ट्रक का ही। अच्छा, पंजाबी में बोलूं यार मैं। ओके, मैं पहले दुबई में था हाँ। और और दुबई से सीधा ही मैं और एक मेरा फोरमैन है परमजीत सिंह। अच्छा, तो उसने मेरे को बोला कि यार लगाते हैं मक्खन। अच्छा। तो तो हम दोनों ने फाइल लगा दी और 2.5 महीने में हम एयरपोर्ट से इधर आ गए। दुबई से इधर तो हाँ? गाड़ी तो हमने पहले दुबई चलाई थी। इधर तो- मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं क्योंकि प्रॉब्लम उधर आप दुबई में गाड़ी चलाए हुए थे। प्रॉब्लम कुछ नहीं आता। आपको एक बंदा सही सीधा मिलना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे। हम्म। और जो आपको गाइड करेगा वो आपको कोई गाली भी देगा और उसका गुस्सा नहीं करना। हाँ। अगर आपने गुस्सा कर लिया हाँ जी, हाँ तो जी। गांव में जाके बर्तन साफ करो। क्योंकि हमने ये हाथ से खुद बर्तन साफ किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी। ड्राइवर हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग आ गया तो हम लोग बहुत बड़े बन गए। नहीं, हम लोग मिडिल क्लास के हैं। हम लोग मतलब एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक ठाक है हम लोग का। तो पाजी पहले दुबई में थे, ट्रकिंग करते थे और वहाँ से ये अप्लाई करके यहाँ पे आए। पाजी सबसे पहले आप हमें बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आज की डेट में आप देख रहे हो एजेंट के बारे में कितना फ्रॉड हो रहा है। तो आप हमें बताओ पाजी कि यूरोप आप कैसे आए, किस एजेंट के थ्रू आए, एजेंट के थ्रू आए कि ऑनलाइन के थ्रू आए, कैसे आप हमें इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यूरोप कैसे जाए। हम लोग तो यूरोप में आए थे एजेंट के थ्रू, अच्छा। क्योंकि हम लोग तो अनपढ़ है ना। हाँ, ऐसे फोन तो चलो आईफोन चला लेते हैं, हाँ, लेकिन जो कंप्यूटर जानता है हाँ, उसके लेवल के नहीं है। हाँ, काम तो हर कोई कर लेते हैं पूछ पूछ के, कोई हाँ। बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो पढ़ा लिखा ही होता है। हाँ, आदमी लोग तो इधर फ्री में भी आ सकते हैं। हाँ, क्या ठीक है। मतलब ऑनलाइन के थ्रू? ऑनलाइन के थ्रू, जैसे कंपनी की आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए। हाँ, कंपनी का HR का नंबर होना चाहिए। हाँ, तो अगर आप में टैलेंट है, आपके पास लाइसेंस है इंडिया का हाँ, हाँ, प्लस इंटरनेशनल IDP और 40% इंग्लिश। लेकिन वो तब चलेगा अगर आपको कुछ नॉलेज होगी। 40% इंग्लिश तो चाहिए ना। हाँ, कल आपको रोड पे जा रहे हो हाँ। तो देखो आपका डीजल खत्म हो गया। हाँ, अभी आप पंजाबी में या हिंदी में थोड़ी बोलोगे। हाँ। आपको इतना पता होना चाहिए कि मैनेजर को मैं कैसे क्या बात बोलूं। करना है, कैसे कम्युनिकेशन हाँ। करना है, उनको बात समझ में आनी चाहिए, हमारी बस। बात उनको समझ में आनी चाहिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 50-60% अगर इंग्लिश आती है हाँ। आपको कि कम्युनिकेशन हम कर ले रहे हैं, हम उनको बात अपनी समझा रहे हैं और उनकी बातें हमें समझ में आ रही है, तो सही है। आपका इधर इधर उधर हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज ऐसे अपने फिट कर देनी है। हाँ, समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं बताया भी, जैसे मैकेनिक का फोन आ गया या किसी का कहीं पुलिस से बात करना या कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हम समझ सकें और समझा सकें। जिनको इंग्लिश अगर नहीं आती है तो उनसे मैं बोलूंगा प्लीज आप लोग इंग्लिश के लिए पहले नॉलेज ले लीजिए, सीख लीजिए, तब अप्लाई करिए, अदरवाइज मत आइए। और प्लस हाँ। गाड़ी रिवर्स लगाना टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए। वो कैसे टेस्ट होता है पाजी, कैसा टेस्ट होता है वो? वो टेस्ट राइट और लेफ्ट दोनों? नहीं टेस्ट तो टेस्ट ही होता है। हाँ,
चाहे आपने 20 साल गाड़ी चलाई, क्योंकि मैं भी जब आया था मैं भी फेल हो गया था। अच्छा, आप फेल हो गए थे? मैं एक टेस्ट में फेल हो गया था। अच्छा। फिर बाद में मैंने 2 घंटे की तालीम ली। अच्छा। फिर मैं दूसरी में पास हो गया, क्योंकि टेस्ट जो चाहे आदमी के 20 साल का एक्सपीरियंस हो, हाँ। जब नर्वस होता है ना कि मैं पास हो जाऊं, हाँ, ये वो तो प्रॉब्लम होता है। अभी तो 3 साल हो गए, अभी तो किधर भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पाजी मैं खुद जब आया था तो मैं खुद जब टेस्ट दे रहा था, मैं 2 बार फेल हो गया था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तीसरी बार में मैं नर्वस हो गया था, क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ जिसको ट्रैकिंग नहीं आती है ना तो प्लीज अप्लाई मत करिए, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पैसे इतने लगते हैं, तो आप डुबाने के लिए तो आ नहीं रहे हो, आप आ रहे हो कमाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो लोग बोलते हैं ना हमारा कार्ड नहीं आया, ये हम लोग दुबई से हमारा कार्ड उन्होंने दे के भेजा है हमको। ये दुबई के लाइसेंस में इतनी पावर है ना? चलो मुश्किल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश आपको आती है, क्योंकि मैं आपको बता भी चुका हूँ इंग्लिश की यहाँ पे 50-60% नीड है, तो आप कम्युनिकेशन कर लोगे, टेस्ट क्लियर कर लोगे। और रह गई बात अगर रिवर्स टेस्ट की, यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बोलता है कि ट्रक का कैसा टेस्ट होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ राइट और लेफ्ट होता है, और एक स्टेट करके लगती है, वो ड्रम लगाए होते हैं। तो जो उनके पास 8 साल के एक्सपीरियंस है, जिनके पास 10 साल के एक्सपीरियंस है ना, वो भी बंदा नर्वस हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जिनको ट्रकिंग आता है वही अप्लाई करे। अदरवाइज ये सोच रहे कि हम 4 व्हीलर चलाए हुए हैं और 4 व्हीलर में यहाँ पे आ जाए, उसके बाद यहाँ पे ट्रक के लिए अप्लाई करें तो आप फेल हो जाओगे। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उधर ही से वर्क परमिट ट्रक लगा के और ट्रकिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में बात करते बाद में आपको आने के बाद बोलोगे भाई सुजीत भाई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए। तो हमारे कहने का मतलब है ट्रकिंग जिनको आता है, सच्ची मैं बताऊँ, ट्रकिंग जिनको आता है वही अप्लाई करे। अदरवाइज वेयर हाउस के लिए अप्लाई कर ले जिनको नहीं ट्रकिंग आता है, क्योंकि वेयर हाउस में भी यहाँ पे आएंगे तो आप कंपनी में काम करेंगे, दिन भर काम करके शाम को अपने रूम पे चले जाएंगे। और ट्रकिंग जिनको आती है वो ट्रकिंग के लिए अप्लाई करिए तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ आने के बाद आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज टेस्ट नहीं क्लियर हुआ तो कंपनी आपको यहाँ से पाजी निकाल देगी। निकाल देगी नहीं निकाल बोलेगी भाई अपना काम ढूंढ लो, सीधा ऐसे बोलती है, सीधा कंपनी बोलती है कि अपना काम ढूंढ लो, तुम्हारे बस का नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाकी एक आपकी बात काट रहा हूँ, बाकी जो लोग वीडियो देख के बोलते हैं ना कि मैं यहाँ पर पहुंच जाऊं, वो अपना अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती अपने 3 महीने इंग्लिश में लगा ले, दैट्स इट। तो आप किधर भी काम जाओ। अभी मेरा ये जो गाड़ी यूरोप की गाड़ी है ना, मेरी ये गाड़ी चलाने को दिल नहीं करता। अच्छा, मेरा दिल करता है मैं यूएसए में अप्लाई करूं, लेकिन मैं अकेला हूँ। अच्छा। अभी ये जो ट्रक है ना, ये हमको बच्चा लगता है। अच्छा, कसम से वो बड़ी वाली ट्रक चलाने वो तो भाई यूएस वाली, यूएसए में तो स्वर्ग है, जन्नत। लेकिन ये भी जन्नत है, हम लोग मजे ले रहे हैं भाई। सही बात है, सही है। लेकिन यूएस में क्या है ना, वो बड़ा ट्रक होता है। पाजी कहने मतलब ये थोड़ा इनकी केबिन देखो थोड़ी छोटी गाड़ी है। बाकी यूएस में जो है वो बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उसमें अंदर पीछे पूरा केबिन होता है, सोने का फ्रिज होता है और उसमें सारी फैसिलिटी होती है। तो हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी के लिए। तो पाजी आप बताइए यहाँ पे सैलरी कितना मिल जाता है? सैलरी भाई पूरा खर्चा वर्चा निकाल के घूमना फिरना है, एंजॉयमेंट करना है, हाँ। बस 1.5 लाख बच जाता है इंडिया का। मतलब बेसिक इतना, मतलब पूरा खा पी के खर्चा वर्चा करके 1-1.5 लाख के मतलब बीच में बच जाता है, बस इतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा यूरोप का सैलरी के बारे में। और रह गई बात अप्लाई की, तो पाजी आप बताए नहीं किस एजेंट के थ्रू है या ऑनलाइन? दुबई से ऑनलाइन की एजेंट के थ्रू? नहीं, मैं आया था ऑनलाइन, लेकिन उसके बाद मेरा इतना क्वालिफिकेशन नहीं थी। अच्छा। फिर बाद में मैंने एजेंट पकड़ा था। दोस्तों एजेंट के थ्रू आए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पाजी कौन सा एजेंट था, कुछ नाम हो नहीं बताना चाहते? नहीं, वो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान पाकिस्तान का बस आ गए, पहुंच गए। जब आ गए इधर नंबर डिलीट कर दिया, उसको क्या लेना। पाजी से पूछा तो बता रहे पाकिस्तान का था, अब ये नहीं मालूम है कौन था, इनको याद नहीं आ रहा। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ एजेंट के थ्रू आए थे। बहुत सारे इनके दोस्त हैं जो बता रहे कि यादव मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो ऑनलाइन के थ्रू आए हुए हैं। ऑनलाइन के थ्रू पाजी ऑनलाइन के थ्रू भी आए हुए हैं। जो पढ़े लिखे आदमी है ना, हाँ, वो अभी देखो जो आदमी ऑफिस में काम करता है ना, हाँ, तो उसके लिए वीजा ऐसे है, लेकिन वीजा निकल जाएगा। हाँ, लेकिन गाड़ी चलाना आना चाहिए भाई। बात तो सही है। गाड़ी चलाना आना चाहिए। मतलब पढ़ा लिखा बंदा है ना, तो खुद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आ सकता है, ऑनलाइन के थ्रू आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन के थ्रू करो, नहीं तो अगर कोई अच्छा एजेंट आपकी नज़र में है तो उससे अप्लाई करके आ जाओ फाइनली। ठीक है, और रह गई बात पाजी यूरोप का, आप बताओ यूरोप में आने पे बाद यहाँ पे और दुबई में और इंडिया में क्या फर्क है? देखो, दुबई में हम राजे थे, सच्ची बताना, मस्त एकदम। अच्छा, दुबई में हम किंग थे। अच्छा, बात मैं करता हूँ नीट एंड क्लीन। हाँ, सही। मेरा यहाँ कोई बीवी नहीं बैठी, कोई कुछ नहीं है। सही बात है। दुबई में आधा फोन मारते थे तो इधर ही पनीर आता था। अच्छा, आधी रात को भी कोई किसी को फोन कर दे, हर चीज प्रोवाइड होती थी। अच्छा, यहाँ यूरोप में पैसा है,
लाइफ अपने हिसाब से जीनी पड़ती है। हाँ। अभी मेरी गाड़ी में हर चीज है, दारू, विस्की, अफीम, गांजा। अकेलापन किधर से होगा? वो अपने अपने हाथ के ऊपर होता है भाई। ये सुजीत भाई को दिखाया, 2-3 गर्लफ्रेंड दिखाई थी ना गोरी। ये हर चीज शेयर करनी चाहिए यार, कोई बात नहीं। लेकिन जो आदमी, सब बोलो ना, जो आदमी कंजूस है, किधर घूमने नहीं जाएगा, सिर्फ पैसे के लिए आया। सुजीत भाई मिला, सुजीत भाई 10 आदमी को बताएगा यार मक्खन पाजी के साथ मिला था यार, अच्छा लगा ये। तो यूरोप में मतलब घूमने लायक है, मिला जुला के घूमने लायक है, देखने लायक है, घूमने के लिए। ये दुबई में क्या मतलब अच्छा लगता था आपको पाजी, ये आप हमें बताइए। दुबई में और यूरोप में, मतलब दुबई में आपको देखने में क्या अच्छा लग रहा था? कुछ मतलब मिस करते कि नहीं करते हैं? दुबई तो यार कभी आपको इधर लाइफ में क्या बताएं, दुबई तो बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, मतलब याद आता है। तो मतलब दुबई ये मिस करते हैं, इनको दुबई अच्छी भी लगती है और यूरोप भी अच्छी है। तो मतलब देखा जाए तो मिला जुला के नहीं, यूरोप पैसे के लिए अच्छी है, पैसे के लिए अच्छी है ना। यूरोप में अगर आपका 1 साल लग गया तो फिर आप मतलब आप फिर 5-7 लाख को कुछ समझोगे नहीं। सही बात, सही बात। अच्छा भाजी ये बताओ, बहुत सारी जगह फ्रॉड जो हो रहा है एजेंट के लेके, ये आपको ही मालूम है, दुबई में भी, सऊदी में भी, इंडिया में भी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? फ्रॉड जो कर रहे हैं ना, हाँ। ये फ्रॉड कर रहे हैं मेरे और तुम्हारे जैसे ड्राइवर। अच्छा, जो लल्लू पंजू हैं, हाँ हाँ, जिन्होंने कभी हाँ एक अभी तक कोई अच्छी सिटी भी नहीं देखी, हाँ। और वो इधर मोबाइल में बैठ के एक्सप्लेन करते हैं, भाई तुम आ जाओ, इतने पैसे लगेंगे, मेरे थ्रू आओ, मैं फाइल लगा देता हूँ। उनको घर में एक सब्जी की कटोरी से अलावा दूसरी कटोरी नहीं मिलती। क्या और आपने काम करना है, कभी भी करना है, लीगल बंदे से करो। अभी देखो, मैं गाड़ी में बैठ के बोलूंगा भाई मैं एजेंट हूँ, मैं अभी मेरे तो बर्तन धोने वाले पड़े हैं, मैं एजेंट किधर से बन गया? कहीं पे भी अप्लाई करो तो पहले उसका बायोडाटा पीछे का चेक करो कि वो काम कराया कि नहीं कराया, उसके बाद अप्लाई करो। नहीं तो ऐसे वैसे अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। एक और सारी क्वेश्चन अगर आपको हमसे पूछना होगा तो आप लोग हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग वीडियो था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो पाजी, बाय, मक्खन शर्मा फ्रॉम अमृतसर, लव यू इंडिया, लव यू पंजाब, जय श्री राम, हर हर महादेव की जय, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा लगा इनसे मतलब मिलके। अभी मैं पार्किंग में था तो ऐसे जा रहा था, लेकिन पता क्या, अपना आदमी मिलता है ना, मैंने तो सोचा ये पंजाबी है, तो मैंने इसको पंजाबी में बोला, भाई कैसा है, कितना आजा। मैंने बोला भाई क्या हालचाल, बियर पीनी है? बोलता नहीं यार मैं तो नहाने जा रहा हूँ। यार अपना तो पंजाबी, हम तो ऐसे ही बात करेंगे ना। पाजी पंजाब से है, अपन जी अमृतसर से हो ना? ये अमृतसर से बहुत अच्छा पंजाबी बोलते हैं। जब मेरे से बोले तो मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ में आती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम हर भाषा ही बोल रहे थे, अना अभी अरबिक मालूम, कुल्लू मालूम, इनको कुल्लू आता है भाई, पूरी दुनिया देख ली। अभी क्या, अभी कल मर जाए नो प्रॉब्लम, ये डालना पड़ता है। तो मैं जा रहा था तो ये बोले कि आ जाओ, तो मैं आया, साथ में बैठा देख रहा था। पाजी ड्रिंक लगाते हैं, हालांकि मैं ड्रिंक नहीं लगाता हूँ। तो पाजी जी से बात हुआ, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और इनकी कुछ गाड़ी का ये ऐसा सिस्टम, इनकी गाड़ी है स्कैनिया, देख रहे हो? आपको पता नहीं दिखाई दे रही हो कि नहीं देख रहे? देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। देखो दोस्तों कितने बड़े फैन है सिद्धू मूसेवाला का। ये देखो इन्होंने फोटो भी लगा रखी है। और ये बाजी है, इनकी गाड़ी है। गाड़ी का अंदर का देख लो, ये फ्लैग लगा रखी है, यूएसए का बोलते हैं, सरपंच देश। अच्छा अच्छा अच्छा, सरपंच देश फ्रॉम अमेरिका। तो ये सारी कुछ, ये देखो इन्होंने टैटू भी लगा रखी है। और ये बहुत अच्छी गाड़ी है स्कैनिया। इधर देखो ये बहुत प्यारा इन्होंने मंदिर भी बना रखी है, ठीक है। और ये देखो ये भी लगा रखी है, और ये देखो ये भी लगा रखी है भाई। तो बहुत अच्छी बात है, देख रहा हूँ। पाजी कभी को याद आ रहा मैं कौन हूँ? वो नहीं, मैं यार आपकी आवाज से देख रहा है। अभी तक पाजी मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, अभी को लगा कि पाजी मैं कौन हूँ। अभी ये इनको नहीं मालूम था मैं कौन हूँ। अभी कह रहे हैं तुम्हारी आवाज से मैं तुम्हें कहीं देखा हूँ, कहीं पहचान। पाजी से बात हुआ, इनका इंटरव्यू लिया, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, बाय बाय, टाटा, ओके।